नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मंत्रियों से जनता का मोह भंग हो गया है। यह हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंत्रियों की जनसभा में जनता नहीं पहुंच रही है। जनसभा में सिर्फ खाली कुर्सी ही नजर आती है। रीवा के बाद राजगढ़ के माचलपुर में भी यही नजारा देखने को मिला। जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा के दौरान खाली कुर्सी नजर आई। राजगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री मोहन यादव जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर माचलपुर पहुंचे थे, जहां जनसभा में मंत्री मोहन यादव को सुनने के लिए इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। पूरा ग्राउंड खाली था। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रियों से जनता का मोह भंग हो गया है। तो रीवा में बीजेपी के जन दर्शन कार्यक्रम में खाली कुर्सी के बाद स्थानीय नेताओं की जुगाड़ पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। बीजेपी के दिग्गजों की सभाओं में खाली कुर्सी भरने के लिए किराए की भीड़ जुटाई जा रही है। दिग्गजों की सभाओं में जनता नहीं आ रही है तो पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करने का खेल चल रहा है। शहडोल में दिग्गजों की सभा में लोगों को पैसे देकर कुर्सी भरने का खुलासा हुआ है, जहां 200-200 रुपए में भीड़ जुटाई गई है। जब सभा के बाद पैसे नहीं मिले तो लोग कैमरे पर जमकर भड़के। नहीं बताए कहें आधार कार्ड दे जाओ, मोबाइल नंबर और नाम लिखा दी। अरे हम आगे तो कहते हैं अब एंट्री होते लंबा टूर है जी। 800 ऑटो कितना बिल बना था अपना के? बिल अब कुछ बना है 23-24 हो गया है। सवाल यही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ माचलपुर की ये तस्वीर है जहां पर खाली कुर्सियां दिखाई दी। पूरा ग्राउंड देखिए किस तरीके से खाली है। जनसभा है ये, जनता हालांकि दिखाई नहीं दे रही। दूसरी शहडोल की तस्वीर। अब यहां देखिए, अपने आप तो जनता आ नहीं रही तो पैसे देकर ही सही ये खेल अब खेला जा रहा है ताकि दिखाया जा सके कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है। लेकिन वाकई में सच्चाई तो कुछ और ही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, तस्वीरों से तो साफ बयां हो रहा है कि पैसा दो तो समर्थन दिख जाएगा, लेकिन जनसभा में जनता ही नहीं है। अब वाकई में बीजेपी की जमीनी स्थिति क्या है, ये साफ हो रही है। ये तस्वीरें बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली हैं शिवांगी। जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री की सभा में कुर्सियां खाली रह गई हैं, इससे क्या ये कहा जाए कि इन नेताओं के चेहरे का चार्म अब खत्म हो चुका है? क्या बीजेपी के मंत्रियों को, नेताओं को जनता सुनना नहीं चाहती है? उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर मोहन यादव नाम लिखते हैं और इनको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन बोलने का शौक देखिए आप। कुर्सियां खाली हैं लेकिन मंत्री जी रुक नहीं रहे, वो भाषण दे रहे हैं। अब जनता कितना आशीर्वाद देगी ये देखना होगा, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। 25 सितंबर तक ये जन आशीर्वाद यात्राएं चलेंगी। लेकिन जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा की हकीकत बयां कर रही है। आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी के लिए चिंता बढ़ सकती है, कांग्रेस का क्या कहना? ये तो अब जनता ही साफ जवाब दे चुकी है। इन्हें कांग्रेस क्या कहेगी? जनता निराश है। इनका जिस तरह से ये आशीर्वाद यात्रा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, प्रशासन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जनता की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ये इस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग मैंने तो इसके पहले कभी नहीं देखा। और 18 साल में जो काम नहीं किए अब वो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। अभी लाडली बहना योजना कर दी, रोजगार की योजना के नाम से कुछ कर दिया, रोजगार किसी को मिला नहीं। 40 लाख लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, रजिस्टर्ड। उनका कोई प्लान नहीं है, उनके बारे में कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और इतनी खींचतान में और कुर्सी कैसे बचाएं, इसी काम में लगे हुए। तो जनता के सामने इनकी कलई खुल गई। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। काम करना इनको आता नहीं। प्रशासन के बलबूते पर ये दिखावा करना चाहते हैं। प्रशासन को पूरे प्रदेश के अंदर ठप कर दिया। लाइन ऑर्डर की स्थिति सबसे न्यूनतम स्तर पर है। ये सब चीजें तो क्या करेंगे? काय की आशीर्वाद यात्रा है, ये तो इनको बिल्कुल पश्चाताप यात्रा साबित हो रही है एक तरह से। ठीक है, राजपाल सिसोदिया जी, प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। राजपाल जी, ये तस्वीर जो दिखा रही है बीजेपी की स्थिति,
वाकई में जमीनी स्तर पे पैसे देके आपको बुलाना पड़ रहा है। मंत्रियों की जनसभाओं में खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, मैदान खाली है। जनता का आशीर्वाद वाकई में मिल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की 5 स्थानों से एक साथ जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकल रही है। जब यात्रा का प्रारूप हमने बनाया था तो ये तय करा था कि 25 से 30 हजार लोगों से प्रतिदिन प्रति यात्रा मुलाकात करने और आशीर्वाद देने का काम हम करेंगे। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धूप में, बरसात में, देर रात तक में जिस प्रकार से लोग खड़े होकर जगह जगह मंच सभा, स्वागत सभा, रथ सभा राजपाल जी, आप तो यात्रा निकाल रहे हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, संभवतः लोग आपसे मिलना नहीं चाह रहे। लोगों से प्रतिदिन प्रति यात्रा मिलना जुलना, आशीर्वाद लेना हो रहा है। आज ये 5 यात्रा मिलाकर मध्य प्रदेश में 2.5 से 3 लाख लोगों से प्रतिदिन आशीर्वाद देने का काम कर रही है। कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस सिर्फ आपके यहाँ पर फोनों पे है या फिर कमलनाथ जी की आशीर्वाद लेने का काम पैसे देके किया जा रहा है क्या? शहडोल में तो तस्वीर यही सामने आई है, जनता को पैसे देके बुलाया जा रहा है, खुद से नहीं आ रही जनता। काम के आधार पर जनता के बीच में आशीर्वाद लेने गए हैं और हमको आशीर्वाद मिल रहा है। गरीब कल्याण महाअभियान और उसके साथ साथ में किए हुए विकास के कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच में है। 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कल आ रहा है बीना में। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आकर उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ विकास और विकास की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस विनाश की बात कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि डबल इंजन को पटरी से उतारना है। इन्होंने देश को पटरी से उतारने का काम किया है 70 सालों में। चलिए ठीक है, आकाश द्विवेदी जी मीडिया संवाददाता सवाल करना चाहते हैं। आकाश। राजपाल जी, उज्जैन से आते हैं आप। उज्जैन से ही आपके मंत्री हैं मोहन यादव, उच्च शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, डॉक्टर लगाते हैं आप सामने, लेकिन उनकी सभा में कुर्सियां खाली रह गई हैं। सवाल यह है कि क्या नेताओं के चेहरों का चार्म खत्म हो चुका है या फिर स्थानीय नेताओं में भी एंटी इनकम्बेंसी आ गई है? ये जो कुर्सियां खाली हैं, आपकी टेंशन नहीं बढ़ रही? आपको लगता नहीं कि सोचना चाहिए? मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, आप लाखों लोगों तक रोज पहुंच रहे हैं, हजारों लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपकी चिंता बढ़ाने वाली नहीं है? आकाश जी, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब बड़े शहर में यात्रा पहुंचती है तो लगभग 150-200 स्थानों पर स्वागत मंच बनते हैं। उज्जैन में भी 200 स्थानों पर स्वागत मंच बनने का काम हुआ था। हर मंच पे 100, 150, 200 लोग खड़े थे। बरसात हो रही थी, लोग गीले हो गए थे और सभा आखिरी में 10 बजे एक स्थान पर जाकर समापन सभा थी। वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों को देर लगी, क्योंकि जो स्वागत मंच पे जो लोग थे वो मंच समेटेंगे, अपने लोगों को व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद सभा में आएंगे। यात्रा तेज गति से वहां पहुंच गई, तो यात्रा पहुंचते ही जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय के ये फुटेज आप बता रहे हैं, परंतु बाद में जब सारे लोग मंच के जब वहां पहुंचे तब वहां जगह पांव रखने की जगह नहीं थी। ठीक है शिवांगी, आप सवाल ले लीजिए। ठीक है आकाश। प्रताप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रताप जी, बीजेपी तो दावा कर रही है कि कांग्रेस कहीं पे भी नहीं जमीन पे दिखाई दे रही है। तमाम आपके जो दावे हैं वो झूठे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।